नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पंत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भतरोज खान का इंचार्ज हूँ। यहाँ मैं करीबन 7 साल से हूँ। मेरे खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस अराउंड 12 ईयर्स का है। आज मैं आप लोगों के सामने एक मुद्दा लेके आया हूँ। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास जो गर्भवती महिलाओं के लिए चीज़ें होती थी, डिलीवरी के लिए जो दिक्कतें होती थी, वो ऐसी होती थी कि नॉर्मली जो हमारी एएनसीज वगैरह होती थी, उसमें जो गर्भवती महिलाएं होती थी उसको ज़्यादातर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया या बच्चा पैदा करने में कोई परेशानी या तकलीफ होती थी, तो जिसको हम कैटेगराइज करते थे प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का मतलब ये होता है कि आपका जितना टाइम पीरियड होता है, एक गर्भवती महिला का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे को अपने साथ, मतलब डिलीवरी से पहले का जो टाइम होता है वो अराउंड 40 टू 42 वीक्स का होता है, जो टर्म लेबर कहा जाता है। लेकिन अगर उससे कम 37 वीक्स से कम या फिर 35 या उससे कम में अगर कोई औरत पैदा कर दे रही है तो उसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। प्री टर्म लेबर में मेनली जो इश्यूज होते हैं वो या तो औरत की हाइट अगर छोटी है, कोई इन्फेक्शन उसको हो रहा है, या उसके अंदर जुड़वा बच्चे या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हों, या उसका सर्विक्स शॉर्ट सर्विक्स हो, किसी महिला में डायबिटीज की शिकायत हो या बीपी का कोई इशू हो, तो ये सब महिलाएं जब डिलीवरी के टाइम पर आती हैं तो इनकी डिलीवरी थोड़ा जल्दी होने की संभावना रहती है, जिसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए औरतों का जो इंटरवेंशन होता है, गर्भवती महिलाओं का जो इंटरवेंशन किया जाता है, वो हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन पेरिफेरीज में इतना ज्यादा वो है कि हमारे पास वर्किंग कैडर भी कम होने की वजह से पेरिफेरीज में लोगों तक वो सूचनाएं और वो तरीके जिनसे प्री टर्म लेबर को बचाया जा सकता है, वो चीज नहीं पहुंच पा रही थी सही तरह से। तो 2022 में हमारे पास एक नीमा जी आई जो हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, लियो एंड मिया फाउंडेशन है, और संजीवनी के थ्रू हमको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो प्री टर्म लेबर पर एक इनका कंबाइंड एफर्ट था गवर्नमेंट के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू। तो इस एफर्ट के थ्रू जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, तो जो नीमा जी हैं एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इन्होंने गांव में पेरिफेरीज में जा करके ग्रुप्स बनाए और बहुत सारी मीटिंग्स भी ली। इन मीटिंग्स में इन्होंने ये बताया गर्भवती महिलाओं को क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे उनको प्री टर्म लेबर की शिकायत ना हो। साथ में इन्होंने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी हमें सपोर्ट किया हमारे अस्पताल में, और एएनसी और पीएनसी जितने होते हैं उनको न्यूट्रिशनल किट और ब्लैंकेट्स, कंबल भी बांटे। अभी 2 साल से 2022 से जब से इनकी कम्युनिटी हमारे अस्पताल से जुड़ी हुई है, तब से हमारे अस्पताल में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अस्पताल में जितने भी प्री टर्म वाले जो डाउटफुल थे, जैसे कोई एनीमिक केस था या जिनको लगता था कि कोई प्री टर्म में जा सकते हैं, वो संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी इस समय तो हमारे पास जितनी भी डिलीवरीज हुई हैं उसमें एक भी प्री टर्म केस नहीं आया। ये जो लियो एंड मिया फाउंडेशन और संजीवनी के साथ जो भी है, हम लोग इनके साथ, ये हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। बाकायदा आसपास की पब्लिक भी है जो है वो बहुत संतुष्ट है इनसे। हम लोगों को भी एज अ वर्कर, एज अ कम्युनिटी वर्कर, हम लोगों को भी एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे पास जितनी एजेंसीज हैं, हमारे साथ साथ वो खुद भी अपना सेल्फ सपोर्ट करके अपने आप को इन सब परिस्थितियों से बचाने में कारगर सिद्ध हो रही है। थैंक यू।